बेटा हेलो हेलो। महाराज प्रणाम। महाराज, सूर्य उदय होने वाला है और कल श्री राम की राज तिलक की तैयारी करनी है। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? सुमन जी, महाराज का आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप जाइए और राम को भेजिए। जो आज्ञा महारानी। बेटा राम। हेलो। हेलो। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। बेटा राम, आओ बेटा, आखिरी बार तुम्हें गले लगा लूं। पिताजी, आपकी हालत देख मेरा दम घुटा जा रहा है। पिताजी कैसे व्याकुल है मोह माता, बता दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल है मोह माता, बता दीजिए। हुआ अपराध जो मुझसे, हुआ अपराध जो मुझसे, जरा जल्दी बता दीजिए। जरा जल्दी बता दीजिए। बेटा, महाराज ने मुझे कभी 2 वरदान दिए थे जो मैंने आज मांग लिए। एक वर्षे तुम्हें 14 वर्षों का वनवास और दूसरे वर्षे बेटा भरत को अयोध्या का राज्य। बस बेटा, यही इनकी बेचैनी का कारण है। माता जी, भरत तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। यदि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो सबसे प्रथम समाज मुझे मूर्खों में गिनेगा। हाँ बेटा, बात नहीं। दिन बीतते क्या देर लगती है। 10 और 4 14। इसी प्रकार एक दिन तो आज ही कम हो गया है। बस इतना ही कहा। बेटा, भरत को राज्य क्या, राम राज्य क्या, क्या अंतर है? माता जी, ये तो एक साधारण सी बात है। यदि इससे भी कोई कठिन कार्य हो तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। माता जी, इसलिए मैं उसके लिए अपने प्राण भी दे सकता हूं। माता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं वन जाने की तैयारियां कर सकूं। हाँ बेटा, जल्दी करो। बेटा राम, बेटा, बेटा राम, बेटा राम। एक बार
थोड़ा जोर और लगाओ। हेलो। न जाने आज क्या अनर्थ होने वाला है जो कि मेरा दायां अंग बार बार भड़क रहा है। हे ईश्वर, अब तुम ही रक्षा करना। स्वामी, दासी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान रहो। नजरिया है कुछ व्याकुल, जरा स्वामी बता दीजो। नजरिया है कुछ व्याकुल, जरा स्वामी बता दीजो। मैं क्या कारण उदासी का, मेरे स्वामी बता दीजो। सुने सुत जान की प्रिय पिता किया क्या भारी है। सुने सुत जान की प्रिय पिता किया क्या भारी है। मैं त्यागूराज महल को, मैं त्यागूराज महल को, वनों की अब तैयारी है। सुनो सुत जान की प्रिय पिता किया क्या भारी है। ना चेहरे पर रौनक है, ना आँखों में लाली है। खड़े चुपचाप क्यों स्वामी, खड़े चुपचाप क्यों स्वामी। ये क्या सूरत बनाई है, जो दासी से खता हो तो सजा उसकी सुना दीजिए। नजरिया हो कुछ व्याकुल, जरा स्वामी बता दीजो। जो लिखा है विधाता ने, मिटा सकता नहीं कोई। जो लिखा है विधाता ने, मिटा सकता नहीं कोई। नहीं तकसीम माता की, नहीं तकसीम माता की। पिता का दोष नहीं कोई। मैं 14 साल रहूं वन में, पिता किया क्या भारी है। सुनो सुत जान की प्रिय पिता किया क्या भारी है। प्राणनाथ, जरा मुझे भी तो बताइए कि क्या कारण है। धीरे
पिताजी ने मुझे राज्य के बदले हम वनों का राज्य दिया है और इस राज्य का अधिकारी भाई भरत है। प्राणनाथ, आप पिताजी की आज्ञा का पालन सहज कीजिए, किंतु इस दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। ले चलो साथ स्वामी वन में मर जाऊंगी महलों में, कि मर जाऊंगी महलों में। ना चलो साथ सीवन में डर जाऊंगी जंगल में। मैं तो जाऊंगी, दुख उठाऊंगी और सेवा करूंगी, फल पाऊंगी कि तुमसे दूर रह के स्वामी मर जाऊंगी महलों में, कि मर जाऊंगी महलों में। मुझको क्या है अकेला जाऊं मैं, मुझको क्या है अकेला जाऊं मैं, चौदह वर्षों में फिर लौट आऊं मैं, कि जिद छोड़ो प्राण प्यारी सिए डर जाओगी जंगल में, कि डर जाओगी जंगल में। कि मर जाऊंगी महलों में, कि मर जाऊंगी महलों में। प्रिय, तुम घर में ही रहकर सास और ससुर की सेवा करो, इससे अधिक धर्म तुम्हारे लिए कोई और नहीं। स्वामी, आपकी हर प्रकार की आज्ञा मुझे स्वीकार है, परंतु मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। प्रिय, भला बताओ तो सही, तुम वन किस लिए जाना चाहती हो? बस स्वामी, आप किस लिए जाना चाहते हो? मुझे तो मेरे पिताजी की आज्ञा है। तो मुझे भी मेरी माता जी की आज्ञा है कि जहां मेरे पति रहे वहीं मैं रहूं। प्रिय, तुम घर में ही रहकर व्यर्थ ही जंगलों में कष्ट उठाओगी प्रिय। नहीं नहीं स्वामी,